तो मेरे साथ कंपनी के टेक्निकल पर्सन मिस्टर सुनील शर्मा, मेरे बहुत अच्छे मित्र और फ्यूजी फिल्म के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे शार्पेस्ट और सबसे टॉलेस्ट तो नहीं है ऐसे एक पर्सन है मेरे साथ। इन फ्यूचर अगर आपको भी कभी भी कुछ भी टेक्निकल जानना हो, ये कहीं भी मिले, इनका पर्सनल नंबर लेके रखिएगा, आपको बहुत काम में आएगा। बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है, आधी रात को भी कॉल उठाते हैं, सिर्फ लड़कियां कॉल ना करें रात को, ठीक है, क्योंकि बीवी भी साथ में होती है, बाकी लड़कियों को दिन में अनुमति है। तो दोस्तों, ये बीस्ट के बारे में, ये चीज के बारे में, एक कैमरे के बारे में मैं भी कुछ समझना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी अभी ये कैमरा जस्ट अभी पकड़ा है और इसमें यानी कि एक एज ए सिनेमेटोग्राफर, एक वेडिंग फोटोग्राफर और एक एज ए बिग बजट फिल्म, या उस फिल्म के लिए भी मैंने जब तक सुना कि ऐसी फिल्म के लिए भी ये कैमरा ये यूज कर सकता हूं, तो आप हमें जरा एक्सप्लेन करें। ओके, सो दिस इज GFX 102 मॉडल है, सो इसको GFX 102 नाम दिया हम लोगों ने। सबसे मेन थॉट कि दिस इज द मीडियम फॉर्मेट कैमरा, इट्स आई टेल यू दिस इज द मोर देन फुल फ्रेम। सो ये कैमरा सर है वो फुल फ्रेम से 70% बड़ा है, ठीक है। अभी इस कैमरा के हम लोग फीचर्स की अगर बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट ये 102 मेगापिक्सल है, और अगर मीडियम फॉर्मेट हमारे दिमाग में आता है तो हमेशा लोग सोचते हैं कि मीडियम फॉर्मेट से सिर्फ हम फोटो कर सकते हैं, वीडियो नहीं कर सकते, बट इस कैमरा में हम लार्ज फॉर्मेट वीडियो बना सकते हैं और ऑल्सो मीडियम फॉर्मेट सेंसर हम लोग 102 मेगापिक्सल की फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। अगर इस कैमरा की वीडियो फीचर्स की मैं बात करूं तो सर ये कैमरा 8K रिकॉर्ड कर सकता है, 8K DCI 24 और 23.98 फ्रेम पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल 8K रिकॉर्ड करते हैं तो अप टू 30 फ्रेम तक रिकॉर्ड करता है, 30 FPS। देन आपको 4K में 60p मिलेगा इंटरनली, देन आप फुल HD में 120 FPS तक इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। सेकंड, इस कैमरा में इंटरनली 10 बिट है, 42 10 बिट, एंड एक्सटर्नली आप 42 12 बिट बी रॉ और एप्पल ProRes रॉ दोनों चीजें आप रिकॉर्ड कर सकते हो। दिस इज द अमेजिंग थिंग। एंड वन मोर थिंग, here's 2 card slot, one is CF Express Type B and one is SD card slot। so यहाँ पे आपको 2 कार्ड स्लॉट मिलेंगे। आप अगर एप्पल ProRes रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको CF Express Type B कार्ड में आप एप्पल ProRes रॉ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जब हम लोग 8K की बात करते हैं, हम लोग 10 बिट की बात करते हैं, ProRes की बात करते हैं, तो डेटा बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा डेटा रिकॉर्ड होता है। तो आप इस कैमरा में डायरेक्टली SSD लगा के सारा डेटा आप SSD में रिकॉर्ड कर सकते हो। डायरेक्ट SSD में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, तो आपका वर्क फ्लो इजी हो जाएगा। आपको कार्ड का डेटा कॉपी करके देन वो सारा रिक्वायरमेंट है, आपको डायरेक्टली SSD में डेटा पूरा रिकॉर्ड होकर मिलेगा। इसके अलावा इट इज न्यू इमेज फॉर्मेट। सो इमेज फॉर्मेट में आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपको GF लेंसेज, आप यहाँ पे मेरे सामने देख पा रहे हैं फूजीरॉन का प्रिमिस्टा लेंसेज है 2800। सो आप प्रिमिस्टा प्लस 35mm फॉर्मेट और ऑल्सो एनामॉर्फिक शूट कर सकते हो। सो ये कैमरा 300 प्लस PL माउंट लेंसेज सपोर्ट करता है, मैं 300 प्लस PL माउंट लेंसेज लगा सकता हूँ, और एनामॉर्फिक में मुझे 1.33x 1.3x 1.75 और 2x मिलता है। और इंटरनली अगर मैं एनामॉर्फिक शूट कर रहा हूँ तो मैं इंटरनली कैमरा में डिक्रीज कर सकता हूँ। मुझे पोस्ट में प्रीमियर या FCP पे उस वीडियो को डिक्रीज करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा इस कैमरा में आप डायरेक्टली डिक्रीज कर सकते हो। सो ये इसके कुछ बेसिक फीचर है। इसके अलावा इस कैमरा में आपको टच ट्रैकिंग दिया हुआ है। अगर इसके व्यू फाइंडर की हम लोग बात करते हैं तो 9.6 मिलियन डॉट्स का इसका व्यू फाइंडर है, 4K व्यू फाइंडर है। इसके अलावा इस कैमरा में इथरनेट पोर्ट दिया हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल एज अ DOP में कहीं किसी लोकेशन पे शूट कर रहा हूँ और मेरा एडिटर कहीं और बैठा है, लाइक US में बैठा हुआ है, अभी मुझे साइमल्टेनियसली डेटा को चेक करना है या क्या सेटिंग से अगर मुझे इंस्टेंटली ग्रिड का इनपुट चाहिए, सो आप ये फ्रेम.io का यूज कर सकते हो। फ्रेम.io क्लाउड बेस्ड सिस्टम, सो आप डायरेक्टली आपका सारा डेटा साइमल्टेनियसली क्लाउड पे अपलोड कर सकते हो। उसके लिए इंटरनेट आपको अच्छा कनेक्शन लगेगा, इथरनेट और वायरलेस कनेक्शन, तो ये चीज़ आप इस कैमरा मिल सकती है। इसके अलावा मीडियम फॉर्मेट कैमरा में हमें इसके अंदर 5 एक्सिस 8 स्टॉप इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है, मतलब मैं हैंडल बहुत अच्छी वीडियो बना सकता हूँ। इसके अलावा वीडियो में आपको टच ट्रैकिंग मिलेगा, ह्यूमन आई मिलेगा, बर्ड आई, एनिमल आई, बाइक, ट्रक, ट्रेन, ये सारे ट्रैकिंग मोड्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अभी सब्जेक्ट ट्रैकिंग हो गया, अभी मुझे कोई फॉर एग्जांपल मैं फुटबॉल का वीडियो बना रहा हूँ या कोई मैच का, मुझे फुटबॉल पे फोकस रखना है, तो इस कैमरा में टच ट्रैकिंग दिया, जैसे ही आपके सब्जेक्ट पे टच करोगे ये कैमरा ऑटोमेटिकली ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा सब्जेक्ट।
सो ये इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब सबसे मेन बात जिससे काफ़ी सारे फोटोग्राफर अभी थोड़ा सा परेशान है वो है कैमरा हीटिंग को लेकर। लेस ऑलमोस्ट बहुत सारे कैमरा हीटअप करते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने इस कैमरा में कूलिंग फैन लगा रखा है हीट रिड्यूस करने के लिए। आप यहाँ पे देख पाओगे कि आप कूलिंग फैन लगा रखा है, एक्सटर्नल एक्सेसरीज है। तो ये कूलिंग फैन से आपका हीट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, हीट हमारा कम हो जाता है। तो हम काफ़ी लॉन्ग टाइम तक शूट कर सकते हैं। 8K 5.4 के सारे रिजोल्यूशंस का हम शूट कर सकते हैं। यस, इसके अलावा सर तो यानी कि इनकी जितनी भी बातें सुनी, टेक्निकल चीजें सुनी, एक क्या होता था, मैं काफी सालों से इंडिया में वेडिंग सिनेमेटोग्राफी करता हूं और मेरे बिग क्लाइंट है, मेरे पास बिग एपिक वेडिंग है, डेस्टिनेशन वेडिंग है, मैं विदेश भी जाता हूं, वहां पे जाके भी शूट करता हूं। तो काफी बार सोचता था यार कि मेरे बिग क्लाइंट में मैं कोई ऐसा कैमरा लगाऊं जो रेड और एरी, लेकिन मैं उनको लेकर चल नहीं सकता बिकॉज वो काफी हैवी होते हैं और मुझे उसमें फोटोग्राफी नहीं कर सकता। यानी कि ये टोटल हाइब्रिड, यानी कि समझ लीजिए अगर आपके पास ये है तो और क्या चाहिए। वो गाना जो है ना, तू है तो और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, ये आपके पास एक है, वह सब कुछ है। यानी कि मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। ये मेरी सारी ख्वाहिशें, मेरी सारी। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। सो हम लोगों ने ये कैमरा बॉडी तो लॉन्च करी है, इसके साथ हमने 3 लेंसेज भी नए लॉन्च करे। ओके, ठीक है। ओके। तो सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ये 55mm 1.7 अपर्चर का लेंस है। तो जब आप मीडियम फॉर्मेट कैमरा यूज करते हो तो आपको 1.7 का जो अपर्चर का लेंस है ये आपको फुल फ्रेम के 1.2 के इक्विवेलेंट बुके इफेक्ट देता है। सो हमें इसमें बुके भी ज्यादा मिलता है। इसके अलावा 2 टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस लॉन्च करे हैं, एक 30mm एंड सेकंड 110mm। सो अगर कोई आर्किटेक्चर शूट करता है, कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफर है जिन्हें टिल्ट एंड शिफ्ट लेंस चाहिए और उन्हें मीडियम फॉर्मेट सेंसर का रिजल्ट और आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पे आपको फुजीफिल्म भी मिल जाएंगे। ये बात हो गई इन सारे सेगमेंट की। अभी अगर मैं बात करूँ तो हमारे रोड मैप में इक्वो लेंसेज हैं जो कि नेक्स्ट ईयर आने वाला है, दैट इज 500mm प्राइम लेंस। Okay. अगर एज अ वाइल्ड लाइफ में बात करूँ तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद हम इस कैमरा को वाइल्ड लाइफ में भी यूज कर पाएंगे, क्योंकि मीडियम फॉर्मेट के साथ ये कैमरा हमें 8 FPS बर्स्ट मोड देता है। यानी अब मैं बोल रहा हूँ ना कि अब जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये एक चीज आपका जीवन बदल सकती है। आप अगर वाइल्ड लाइफ हो तो भी ले लो, प्रोडक्ट फोटोग्राफर तो ले लो, फिल्म मेकर हो, बड़े बजट की फिल्म बना रहे हैं तो भी चल जाएगा। यानी आपने एक डिवाइस ले लिया, आपको और कुछ नहीं चाहिए। तो ये डिवाइस को मैं भी लेकर काफी एक्साइटेड हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये मेरे साथ आए और मैं इससे बहुत सारे टेस्ट फुटेज बनाऊं और बहुत सारे वीडियोस बनाऊं और मेरे जो फॉलोवर्स है उनके लिए कुछ सर्व कर लूं। तो दोस्तों, अगर आप भी गूगल कर रहे हो तो फुजीफिल्म GFX जो 2 इन्होंने नाम दिया है, GFX 100 2 या Mark II, व्हाटएवर।